तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ा करके 2500 की गई और इसके बाद इसमें विवाद का साया जो पड़ा है वो अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि मैया सम्मान योजना की वजह से ही हेमंत सोरेन की सरकार जो है दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। ऐसे में इस योजना की महत्व राजनीतिक और गैर राजनीतिक तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन योजना के शुरुआती दिनों में जिस हड़बड़ी के साथ, जिस जल्दबाजी के साथ, जिस तेज़ी के साथ इस योजना में लाभुकों को जोड़ा गया, गलतियां वहीं पर हुई और उसी का फ़ायदा साइबर ठगों ने दूसरे राज्यों के लोगों ने उठाया और बड़ी संख्या में उठाया है। कल जैसे हम लोगों ने बताया था कि जमशेदपुर घाटशिला के 172 ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है जो बिहार के किशनगंज और वेस्ट बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रहने वाले हैं, जो झारखंड के मूल निवासी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है और गलत दस्तावेज़ के आधार पर, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उठाया है। लिहाजा उनके खिलाफ जो FIR के आदेश दिए गए। जब इस मामले की पूरी जांच अभी फ़िलहाल चल रही है, देखिए, लेकिन इसी जांच के क्रम में जो बात सामने आई है वो और भी हैरान और परेशान करने वाली है कि योजना के शुरुआती दिनों में किस तरह की लापरवाही, किस तरह की गलती हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं वो सामने आ रही है, इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड जो है वो सामने आ रहा है। जब जमशेदपुर पुलिस और झारखंड की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है FIR के बाद, तो उनको ये पता चला है कि 172 में से 40 ऐसे लोग हैं जो पुरुष हैं, यानी मेल हैं, जो इस योजना के लाभार्थी किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं। उन लोगों ने मैया सम्मान योजना के लिए राशि उठाया है, राशि लिया है। ऐसा समझा जा सकता है कि किस तरह से महिलाओं की योजना में जो है पुरुषों ने सेंधमारी की है, गलत दस्तावेज़ के आधार पर जो है डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसका लाभ उठाया है। बात सिर्फ पुरुष होने का नहीं है, बल्कि वो झारखंड के मूल निवासी भी नहीं हैं। ऐसे में इस योजना की लापरवाही की बात कितनी ज़ोरदार तरीके से शुरू में की गई, उसका जो असर है अब वो देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से बताएं कि जमशेदपुर घाटशिला में कुल 172 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसके जांच के क्रम में पाया गया है कि 40 ऐसे लोग हैं जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, जो इस महिला आधारित योजना का लाभ उठा रहे थे और उन लोगों ने राशि का उठाव भी किया है। लिहाजा इनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है इस योजना का लाभ किस तरह से लोगों ने उठाया है। फिलहाल ये मामला सामने आने के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जो है पूरे राज्य में जांच के आदेश दिए हैं। इसके निदेशक हैं विभाग के विजय सिन्हा, उन्होंने पूरे राज्य में जांच कराने की बात कही है और उन्होंने ये एक शुरुआत में इस बात को माना था और अभी चूँकि अभी नए वो आए हैं, चूँकि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद उनकी नई जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने माना है कि इस योजना में जो शुरुआत में जो लाभुक इसमें जुड़े हैं, उन लोगों ने जो है आधा अधूरे या फिर गलत दस्तावेज़ के आधार पर इस योजना का लाभ उठाया है। लिहाजा अब इस योजना का थोरो जो है तरीके से जांच करने की ज़रूरत है। दरअसल जो 172 लोग हैं वो घाटशिला के छोला गोड़ा गांव के निवासी खुद को बता रहे थे और उसी का दस्तावेज़ और उसी का डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने अपलोड किया था, जबकि ये लोग बिहार के किशनगंज, ठाकुरगंज और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बाहरी लोगों ने भी किस तरह से इस योजना का लाभ उठाया है। फिलहाल जो वहाँ के उपायुक्त हैं, DC जो हैं कर्ण सत्यार्थी, उन्होंने जो है पूरे मामले को लेकर के जांच के आदेश दिए हैं और उनके आदेश पर ही ये प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिन पुरुषों के इसमें शामिल हैं, उनके आने वाली परेशानियां बढ़ने वाली है, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों से पैसे भी वसूले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब इस मामले की जांच और गहन तरीके से होगी। लेकिन ये बात जैसा खुद विभाग के निदेशक जो हैं विजय सिन्हा इस बात को मान रहे हैं कि योजना के शुरुआत में जो लोग इस योजना से जुड़े, जो लाभुक के तौर पर अपने आप को एनरोल किया, उन लोगों ने आधे अधूरे या गलत दस्तावेज़ या कहीं न कहीं मिसगाइड करके इस योजना का लाभ लिया है। क्योंकि सरकार उस टाइम दोबारा चुनाव होने वाले थे और सरकार की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, लिहाजा इसमें लापरवाही हुई है, बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है। यही वजह है कि डुप्लीकेसी रोकने के लिए बैंक अकाउंट को आधार से सीडिंग का काम भी शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने आधार से सीडिंग कराया भी है। कुछ लोग अब भी बचे हो सकते हैं, लेकिन जिनका बैंक अकाउंट से आधार से सीडिंग है या फिर लिंक है, उन्हीं के खाते में ये राशि जा रही है। मई महीने की राशि पहुंच गई है, जून और जुलाई की राशि आना बाकी है। सरकार करोड़ों रुपए हर महीने
इस योजना में खर्च कर रही है, ऐसे में इस योजना की पारदर्शिता, इसकी पाकीज़गी को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं के उत्थान और उनके स्वावलंबन को लेकर योजना शुरू की गई, जैसा कि सरकार का दावा है, लेकिन गैर तरीके से जो झारखंडी हैं, उन लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लिहाजा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पैसे वसूले जाने चाहिए और इस पूरे मामले की जाँच सिर्फ जमशेदपुर घाटशिला तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे झारखंड में इसकी जाँच होनी चाहिए, ताकि गैर ज़रूरी लाभुकों को इससे बाहर किया जा सके और जो वास्तविक लाभुक हैं उसको इनका लाभ दिलाया जा सके। बहरहाल, चूँकि मैया सम्मान योजना से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कोई न कोई लाभार्थी उनके घर में ज़रूर मौजूद है, लिहाजा ये खबर उन तमाम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।